बीजेपी के एक और नेता संगीत सोम ने सरेंडर कर दिया है। मुजफ्फरनगर मामले में संगीत सोम ने सरेंडर किया है। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में संगीत सोम पर आरोप है दंगा से पहले भड़काऊ भाषण देने का, लोगों को उकसाने का आरोप संगीत सोम पर है। और इस इल्जाम के बाद अब संगीत सोम ने, बीजेपी नेता संगीत सोम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सुरेश राणा को कल गिरफ्तार किया गया था। तो इस मामले में अब तक 2 नेता पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। 15 और बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, वो कब तक पुलिस के शिकंजे में पहुंचेंगे। सुरेश राणा को कल गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के नेता संगीत सोम बीजेपी के ही नेता हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है आज पुलिस के सामने। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में इन नेताओं पर भीड़ को उकसाने का, लोगों के सामने भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसी आरोप में इनके खिलाफ वारंट भी जारी किए गए थे, जिसके बाद अब इन नेताओं ने, माफ कीजिएगा, संगीत सोम ने सरेंडर किया है। सुरेश राणा को कल गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इस मामले में साजिश के तहत साजिश किया जा रहा है बीजेपी के साथ, और जो विपक्ष, जो दूसरे दल की पार्टियां हैं, जो सरकार है, एसपी की, समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार, वो इस मामले में बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संगीत सोम, जिसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने सरेंडर किया है। इन पर भीड़ को उकसाने, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इससे पहले सुरेश राणा को गिरफ्तार किया गया था। कल मुजफ्फरनगर के कई इलाकों, गांव में दंगा भड़का था और इसी दंगा भड़कने के दौरान इन लोगों पर, इन नेताओं पर आरोप है भीड़ को उकसाने का। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत गुप्ता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मामले में एक तरह से पुलिस के शिकंजे में दूसरे नेता आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, संगीत सोम के घर के बाहर पुलिस ने एक तरीके से घेराव डाला हुआ है और सरेंडर की बात की जा रही है कि उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। इसके अलावा जो और बाकी आरोपी हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है, उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ सत्र चल रहा था, सारे विधायक भी दिखे थे हमें पहले दिन, और उसके बाद सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे। इसके बाद से लगातार पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई तेज की है। नेताओं के ऊपर भी दबाव पड़ा, सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ा। प्रशांत, कहीं संगीत सोम को ये तो नहीं लग रहा था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा इससे पहले वो सरेंडर कर दें? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार दबाव पड़ रहा था सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही थी, सवालों के निशान पे थी सरकार, तो जाहिर सी बात थी कि दबाव पड़ रहा था। लगातार पॉलिटिकल राजनीतियां, जो रोटियां सेकी जा रही थी, उसको लेकर भी दबाव पड़ रहा था। तो इसके बाद से कार्रवाई शुरू की गई। सुरेश राणा की गिरफ्तारी के बाद से सभी लोगों को पता है कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। संगीत सोम के ऊपर शिकंजा कसा है। मैं आपको बताना चाहूंगा विद्या की, हुकुम सिंह जो बीजेपी के नेता है, वो आज राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई हमारे पास। इसके अलावा जो किसान नेता है, जाट नेता है राकेश टिकैत, वो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पंजाब भवन में। उम्मीद की जा रही है कि गाजियाबाद और नोएडा पुलिस वहां से उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास। इसके अलावा तमाम जो बाकी और जो नेता हैं जिनके खिलाफ आरोप है, चाहे वो बीएसपी के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिनके वीडियो भी हमने देखे, जिनके वीडियो पूरे देश ने देखे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जी, जाहिर सी बात है, लिहाजा बीजेपी निशाना साध रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता विनय कटियार ने आपसे थोड़ी देर पहले जो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आखिर क्यों सिर्फ बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आजम खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी अपने विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो वारंट जारी हुए थे, अब उनकी गिरफ्तारी तेज हो रही है। लेकिन इस बीच निशाने तो जरूर साधे जाएंगे बीजेपी या दूसरे दल की तरफ से। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, वहां के लोकल विधायक थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। वो भी मंच पे दिखे थे जब 30 तारीख को वहां पे सभा हुई है और उसके बाद पंचायत हुई। उस पंचायत में वो भी दिखाई पड़े थे, अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए दिखाई पड़े, भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाई पड़े। तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? इसके अलावा देखा जाए तो आरोपों के घेरे में सरकार में कद्दावर मंत्री आजम खान भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार लामबंदी कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार आरोपों के घेरे में है कि वो एक तरफा कार्रवाई
कार्रवाई कर रही है। और शायद यही वजह है कि अब इन नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे एक तरीके से कहा जाए कि राजनीतिक जो गोटियां हैं वो भी सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को साफ सुथरा बताएगी इस पूरे उसमें, और सरकार को घेर कर जो आरोप लग रहे हैं उसको अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको साबित करने की कोशिश करेगी कि ये सब गलत आरोप है और ये सब को किया धराया सरकार का है, पहले और प्रशासन का है, सरकार की नाकामी है। जी प्रशांत, इस बीच खबर यह भी आई कि आज राजनाथ सिंह का जो दौरा होने वाला था वो रद्द कर दिया गया। क्या दौरे को रद्द करने के पीछे सिर्फ ये वजह है कि डीएम की तरफ से एक चिट्ठी राजनाथ सिंह को लिखी गई थी, इस वजह से दौरा रद्द कर दिया गया, या फिर जिस तरह से आज ये सरेंडर करने वाले हैं संगीत सोम, इसके अलावा जिस तरह से नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है, लिहाजा राजनाथ सिंह ने इस दौरे को रद्द किया हो? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार दबाव है हर राजनीतिक दलों के ऊपर कि वो मुजफ्फरनगर में दौरा ना करें। इसके पीछे एक वजह भी कही जा सकती है, क्योंकि सियासी वजह है। हर आदमी अपने अपने जो जहां जहां राहत कैंप लगे हुए हैं वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगा, अपने वोट बैंक की बात करेगा और लोगों के दर्द बांटने के साथ साथ अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए इसकी रणनीति पे काम करेगा। फिर चाहे वो अखिलेश सरकार हो, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं, हालांकि मुलायम सिंह भी जाने को थे कल, लेकिन उनका दौरा कैंसिल, उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री गए, सोनिया गांधी उनके साथ में गई, राहुल गांधी उनके साथ में गए, लेकिन अजीत सिंह बीजेपी जो कि जिनका वोट बैंक है वहां पर, और क्योंकि लग रहा है कि जिस तरीके से जाट अगर नाराज होगा आरएलडी से टूटकर वो बीजेपी में जा सकता है, इसीलिए बीजेपी अपनी उस जगह पर अपने उस पुराने गढ़ को वापस पाना चाहेगी कि वो इस पूरे क्षेत्र मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और ये तमाम जो इलाका है, इस पूरे इलाके में वो अपनी दोबारा से पैठ बना सके और जो जाट आरएलडी से छिटका है उसे बीजेपी खेमे में लिया जा सके। तो शायद यही वजह है कि सरकार भी नहीं चाहती कि बीजेपी इस समय आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक दूसरे के साथ गठजोड़ का आरोप लग रहा है कि वो दोनों लोग वोट को पोलराइज करने के लिए इस तरीके से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर दंगे करवा रहे हैं। शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।